आज मैं छोले भटूरे बना रही हूँ बट ये ऑर्डर के लिए नहीं है क्योंकि हम घर पे ही इसे खाने वाले हैं। आज मॉर्निंग से एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है तो हम घर पे ही छोले भटूरे बनाकर खा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मुझे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, जीरो ऑर्डर है और इसीलिए आज हम घर पे ही छोले और भटूरे बनाकर खा रहे हैं ताकि हम जो भी आइटम बचा हुआ है, अभी थोड़े से छोले बचे हुए थे, ग्रेवी बची हुई थी, भटूरे का आटा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि घर पे ही अम्मी से बनाकर खा ले क्योंकि हमने भी काफ़ी टाइम से नहीं खाए थे। वैसे तो हम खा लेते हैं बट अभी ऑर्डर नहीं आया था तो मैंने सोचा पहले सारी चीज़ें ख़त्म करके नए तरीके से बनाई जाए। वैसे तो मैं ज़्यादा पुराना होने नहीं देती हूँ बट इस बार खाने की इच्छा हमें भी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम बना के खा लेते हैं। ऑर्डर आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो आज तो मैंने फिर भी कोई भी ऑर्डर नहीं आया था तो इसीलिए मैंने लास्ट में घर के लिए बना रही थी छोले भटूरे, तो मैंने रेस्टोरेंट को क्लोज कर दिया था ताकि अगर कोई ऑर्डर आए भी गलती से तो वो ना आए, क्योंकि मैं सारा जो जो छोले है वो सारे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इतना मैं बनाती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे भटूरे खाने की इच्छा होती है, छोले खाने की इच्छा होती है, तो कभी-कभार मैं खा लेती हूँ बना के और मेरे घर पे भी सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं छोले भटूरे और घर के बने होते हैं तो काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं और 1-2 भटूरे की जगह पे 5 से 6 भटूरे भी खा लेते हैं क्योंकि जो भटूरे मैं बनाती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाती हूँ। साथ ही में फ्रेश भी भटूरे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और हल्के भी होते हैं और ऑयल फ्री भी होते हैं, तो इसीलिए खाने में ज़्यादा आ जाते हैं। अगर ऑयल वाला भटूरा होता है तो हम एक ही भटूरा खा पाते हैं और उसमें भी हमें ऑयली ऑयली लगने लगता है और हमारा पेट भर जाता है। आप भी घर पे बनाकर अपने फैमिली को खिला सकते हैं। घर पे ही आप मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छे छोले और भटूरे बनाकर खा सकते हैं। घर पे ही आप इंजॉय कर सकते हैं और भटूरे की रेसिपी, छोले की रेसिपी भी मैं आपके साथ में शेयर की हूँ, तो चैनल में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लेट मैंने लगा दी है, छोले, भटूरा और साथ में अचार और प्याज मैंने रखा है। अभी मैं परोस रही हूँ क्योंकि छोले और भटूरे गरम ही अच्छे लगते हैं। भटूरा जब भी गरम-गरम निकलता है तभी मज़ा आता है भटूरा खाने में, ठंडा हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अभी मैंने प्लेट ले जाके दे दी है और अब मैं फ्रेश भटूरे, फूले हुए गरमा-गरम भटूरे बनाकर सबको खिलाऊँगी। तो मैं तो इसी तरीके से अपने घर पे भटूरे खिलाती हूँ, पूड़ी खिलाती हूँ। रोटी हम ठंडी खा लेते हैं, रोटी एक साथ में बना के हम खा लेते हैं, बट पूड़ी और छोले भटूरे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गरमा-गरम ही अच्छी लगती है, तो वो मैं गरमा-गरम ही देती हूँ। तो साथ में परोसने का भी काम होता है और साथ में मैं खाना भी बना रही हूँ, भटूरे भी बना-बना के ले जा रही हूँ। तो काफ़ी काम हो जाता है बट अच्छा भी लगता है कि हम खाना बना रहे हैं और सब लोग अच्छे से खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर मैं कुछ बनाऊँ और घर के लोग अच्छे से खाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मेहनत करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो अभी मैं एक-एक भटूरा जो है जैसे मैं सेक रही हूँ वैसे ही मैं एक-एक भटूरा फ्राई करके दे के आ रही हूँ, ताकि भटूरे मुझे एक्स्ट्रा ना बनाने पड़े क्योंकि अगर हम बनाकर रख देते हैं, तो भी फिर एक्स्ट्रा भटूरे रह जाएँगे तो कोई नहीं खाएगा ठंडे भटूरे और आप तो जानते हैं भटूरों को हम गरम नहीं कर सकते और अगर हम तवे पे गरम करते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। वो जो टेस्ट गरमा-गरम भटूरे का होता है, वो ठंडे भटूरे का नहीं होता है। हालाँकि आप एक बार ये वाले भटूरे ट्राई ज़रूर करिएगा, इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपके भटूरे बनेंगे। तो अगर आप बाद में तवे पे भी फ्राई करते हैं या फिर
नाइट में आप बनाते हैं और मॉर्निंग में भी आप खाते हैं तो आपको एकदम सॉफ्ट भटूरा मिलेगा। बिल्कुल भी आपको ऑयली या फिर जो भटूरा टूट जाता है ऊपर से उसकी स्किन निकल जाती है, तो ऐसा भटूरा नहीं मिलेगा। एक बार आप इस तरीके से बनाकर भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो भटूरे हैं, जैसे पहले मैं ऑफिस ले जाती थी, छोले भटूरे पहले मैं घर पे बनाती थी, ऑफिस ले जाती थी, तब ऑफिस में ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते थे, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते थे, ऑफिस के सब लोग खाते थे और काफ़ी तारीफ भी करते थे कि कैसे सॉफ्ट भटूरे हैं। ठंडे भटूरे भी अच्छे लगेंगे आपको। वैसे तो मुझे जो भटूरे हैं वो मैं चाय के साथ में भी खाती हूँ और चाय के साथ में मैं खा लेती हूँ कभी-कभार अगर बने रहते हैं, तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा भटूरा चाय के साथ में खा के। और भटूरे को आप, अगर आपके पास छोले नहीं हैं, सिर्फ भटूरे आपने बनाए हैं, तो आप अचार के साथ में भी खा सकते हैं, किसी भी टाइप के अचार के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। और अगर छोले मिल जाए तो छोले का तो कोई जवाब ही नहीं होता भटूरे के साथ में, बेहतरीन कॉम्बो इसका लगता है। तो आप छोले और भटूरे भी खा सकते हैं। खाना परोस दिया है, खाना सबने खा ली है, उसके बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं अपने लिए हार्ट शेप वाला भटूरा बना रही हूँ। तो ये भटूरा आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे कमेंट रिसीव हुआ था एक मैम का, तो उन्होंने कहा था कि मैम आप पनीर स्टफ्ड वाला भटूरा भी बनाकर बताइएगा। तो जल्दी ही मैं उस भटूरे की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी, भटूरा आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में आए और वीडियोस आप देख पाए। तो हार्ट शेप वाला एक और मैं अपने लिए भटूरा बना रही हूँ। क्या आपने कभी ट्राई किया है भटूरे को दूसरा आकार देने का? क्योंकि जो भटूरे होते हैं वो एक तो अंडा आकार होते हैं, एक रोटी जैसे गोल होते हैं, और कुछ जो भटूरे होते हैं लोग टेढ़े मेढ़े भी बना देते हैं क्योंकि उनको बेलते नहीं आता है, तो टेढ़े मेढ़े भी बन जाते हैं। और आपने कभी हार्ट शेप वाला बनाकर देखा है क्या? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा भटूरा कैसा लगा आपको वो भी बताइएगा। तो एक और भटूरा मैं बना रही हूँ। जो पहला भटूरा था वो अच्छे से नहीं फूला था, इसलिए मैं दूसरा बना रही हूँ, क्योंकि उसमें हल्का सा छेद रह गया था, तो उसकी वजह से वो अच्छे से फूला नहीं था। तो दूसरा भी मैंने बना लिया है और इसे हम बनाकर ट्राई करते हैं कि ये अच्छे से फूलता है या नहीं फूलता। तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो आज कोई भी मेरे पास वीडियो नहीं था और ऑर्डर भी नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा आज हम ही बनाकर खा ले और आपके साथ में वीडियो भी शेयर करें। आप देख सकते हैं सारे जो भटूरे हैं मेरे फूलते ही है, कोई भी ऐसा भटूरा नहीं है जो नहीं फूलता है। और अगर कोई नहीं फूलता तो उसका भी रीजन होता है, उसमें छेद हो जाता है। तो जब भी आप बेलते हैं तब ध्यान से आप बेले, और भटूरे को जब आप बेलते हो तो उठा उठा के ना बेले, आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैदा जल्दी ही सिकुड़ता है, छोटा हो जाता है। तो इसीलिए आप ट्राई करिए कि उसी पे आप अच्छे से प्रेस करके बनाएं, बेलन या चौकी से ही। तो भटूरे मैंने बना लिए हैं, अब मैं अपने लिए थाली लगा लूंगी। तो जब मैं भटूरे बना रही थी हार्ट शेप वाले, तब ये आप पीछे से आके बोलते हैं कि ये भटूरे किसके लिए बनाई हो, मुझे तो नहीं दी हो। तो मैंने बोला कि ये तो मैं मेरे लिए बनाई हूँ। तो बहुत ही हंस रहे थे और मुझे भी हंसा रहे थे। तो थाली रेडी है, अब मैं गर्मा गर्म छोले और भटूरे खा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। तो आप भी अपने घर में बनाकर खाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाइए और इंजॉय करिए। तो मैं तो अपने छोले भटूरे इंजॉय करती हूँ, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कब खाए थे छोले भटूरे लास्ट टाइम। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।